श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांग श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तस्य नाभेरभूत पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत स्वराट। शब्दार्थ तस्य भगवान की नाभि से अभूत बाहर निकला, पद्मम कमल, सहस्र अर्क 1000 सूर्यों से, उरु अधिक, दीधिति देदीप्यमान, सर्व समस्त, जीवनिकाय बद्ध जीवों का आश्रय, ओकः स्थान, यत्र जहां, स्वयं अपने आप, अभूत आविर्भाव हुआ, स्वराट सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी। अनुवाद गर्भोदकशाही भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तात्पर्य इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीवात्मा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत की स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ है। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में न तो धूप, न चांदनी, न अग्नि और न बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामरुपरिमाधुरीं गोष्पतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में 2-3 बातें, 2-3 पॉइंट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, और प्रैक्टिकल हम इसको देख भी सकते हैं। यहां पहला कि तस्य नाभेर अभूत पद्मम। हाँ, तो भगवान की नाभि से, उनकी नाभि से क्या हुआ, एक पद्म कमल उत्पन्न हुआ। और वो कैसा था, सहस्रार्क उरु। सहस्र अर्क मीन सूर्य, और सहस्रार्क 1000 सूर्य उरु, और उससे ज्यादा अधिक उसका देदीप्यमान था, दीदी थी। आप सोचिए, अभी अप्रैल एंड और गर्मी बढ़ रही है, तो हम एक
सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी अभी गर्मी लग रही है तो यहां तो सहस्र अर्क, हजारों सूर्य की भांति, मतलब उसका प्रकाश देदीप्यमान तेज से जैसा कमल प्रकट हुआ। मतलब भगवान का कार्य अद्भुत होता है इन शॉर्ट। और उसमें क्या था, सर्वजीव निकायों को, सभी जीवों का निवास स्थान था वो जगह। सर्वजीव निकाय, बद्ध जीव का आश्रय था वो का स्थान, वो आश्रय था। और यत्र, जहां, और उसी में क्या, स्वयंभूत स्वराट, और उसमें प्रथम, उसमें उसके जो कमल है उसके ऊपर ब्रह्मा जो स्वयंभू है, स्वयंभू नारद शंभु, तो स्वयंभू ब्रह्मा जी उस पर प्रकट हुए। और हम सब जीव इस प्रकार गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं जब आंशिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का रात्रि होती है तब की ये बात है। पर यहां जो ये है उत्पत्ति, ये ब्रह्मा जी के मृत्यु की बात है, मतलब पहली बार सृष्टि का सर्जन था, इसकी बात चल रही है। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं ब्रह्मा जी। और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि इस कमल के साथ जो जीवात्मा है, और कमल का तेज देदीप्यमान था हजारों सूर्य जितना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, मतलब वो भी देदीप्यमान होगी। यानी हम सब जीवात्मा देदीप्यमान है क्योंकि परमेश्वर के अंश है। परमेश्वर का दीप, मतलब जो कांति है, उनकी जो प्रकाश निकलता है ब्रह्म ज्योति का, वो तो अनंत, मतलब हजारों सूर्य जितना है। इसमें एक बात और है कि जब हम बोलते कि सूर्य से हमारी आंख को ये बंद हो जाती है, एक सूर्य से, तो हजारों से तो हमारे हमको कैसे दिखेगा, मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं। पर हमारी आंख सूर्य की, एक सूर्य के सामने बंद हो जाएगी, लेकिन अगर हमारी दिव्य आंख होगी ना तो ये प्रकाश सहन कर सकती। जैसे सूर्य देव रहते हैं सूर्य लोक में, और भी जीवात्मा रहते हैं सूर्य लोक में, तो उनको कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की आंख होती है, अग्निमय आंख होती है। पर अगर हमको हमारा शरीर दिव्य हो, हमारा आत्मा जो होता है उसको, जो इंद्रिया है वो दिव्य है, इंद्रिया सच्चिदानंद विग्रह है, तो वो जो आंख है उससे ये प्रकाश देखने में तकलीफ नहीं होगी। और वो बहुत अच्छा, हमको तो ऐसा सूर्य प्रकाश यानी है तो बहुत धूप है भाई साइड पे आओ, ऐसा नहीं है। भगवान का जो प्रकाश है वो तो बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो मेरा पॉइंट ये कि एक प्रभुपाद कहते हैं कि जो आत्मा देदीप्यमान होती है, आत्मा भी, और इसी की वजह से ये सब जो सुवर्ण कमल था वो भी देदीप्यमान था। तो मेरा पॉइंट ये है कि भक्त, जब हमारा स्वरूप जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो हमारा शरीर जो है दिव्य, मतलब हमारा शरीर भौतिक नहीं रहेगा। हमको दिखेगा ये शरीर भौतिक है, पर भौतिक नहीं रहेगा। ये चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है कि जब स्वरूप गोस्वामी, अरे सॉरी, सनातन गोस्वामी झारखंड के जंगल से पसार होकर जगन्नाथपुरी आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु भगवान को मिलने के लिए, तब वो वहां का पानी पीते हुए उनको शोर हो गया, मतलब ये रोग हो गया गुमड़ा, उसमें से रस्सी निकलती थी पस वाली। तो आए तो उन्होंने सोचा कि मेरा ऐसा शरीर है, मैं चैतन्य भगवान का दर्शन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु का, तो भगवान मुझे आलिंगन करेंगे, तो ये ऐसा शरीर क्या काम का, भगवान को ये होगा, भगवान के शरीर में वो सब लगेगा, इससे अच्छा है मैं मेरा देह त्याग कर दूं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन करते थे, जबरदस्ती थे। उन्होंने बोला कि मैं ये शरीर नहीं देखता हूं,
और वैसे मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को शरीर नहीं देखना चाहिए कि अच्छा शरीर और खराब शरीर है, नहीं, ये भेद, ये मेरी कृष्ण परीक्षा कर रहे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो वहां समझा रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कि ये शरीर का भेद बाह्य रूप से है, पर जैसे ही भक्त भक्ति करता है तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है। तो ये जो आपके शरीर पे जो पस ये सब है ना, वो मुझे पस नहीं लगता है। जैसे एक माँ को अपना बेटा टॉयलेट करता है, पेशाब करता है, तो उसको घृणा नहीं होती है, बल्कि उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो एक श्लोक का उदाहरण देकर कि माँ को तो वो चंदन जैसा लगता है। ये सही बात है लागे ना नहीं, ये बात सही है, इतना प्रेम होता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके शरीर पे जो लग रहा है ना, ये मेरे शरीर पर लगता है, तो मुझे तो उसमें चतुसन की यानी 4 प्रकार की सुगंध, कपूर, फिर चंदन, अगुरु, और ये 4 चतुसन की सुगंध आती है आपके शरीर, ये इसमें से, गुमड़े में से जो मुझे लगता है, तो मुझे कोई घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण भक्ति करते, इसलिए आपका शरीर दिव्य है। ये समझना मुश्किल है हमारे लिए कि ये कैसे, ये तो हाड़ मांस का बना हुआ है। लेकिन अगर हम ये शरीर का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, हमारा हाथ पैर आंख नाक कान, तो फिर ये कृष्ण की सेवा करता है, इसलिए वो दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। हमें भौतिक नहीं देखना चाहिए, इसलिए गुरु को कभी भौतिक नहीं, सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। भगवान के विग्रह को ऐसा नहीं समझ, ये चित्र है या मिट्टी का बना या लकड़े का या पत्थर का बना हुआ है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। इस प्रकार से हमारा ये पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि वो नारकी बुद्धि, अगर हम ऐसा समझेंगे ये लकड़े का मूर्ति है, गुरु तो एक हमारे जैसे टॉयलेट करते हैं, हमारे जैसे बीमार पड़ते हैं, नहीं, क्योंकि वो सतत भगवान की सेवा में लगते हैं, उनकी सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में, इसीलिए वो दिव्य है। तो ये शरीर वास्तव में कृष्ण की सेवा में तो दिव्य है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, सड़ा हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो दिव्य है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही भक्त भक्ति करता है, ऐसे उनका आत्मा का प्रकाश बाहर आता है, तो उसके मुंह पर तेज होता है। ये तेज किसका है? भक्ति का तेज, आत्मा का तेज है। जैसे ही भक्त भक्ति करता है तो देदीप्यमान है, वो तेज होता है। यहां प्रभुपाद यही बताते हैं कि भगवान अंश स्वरूप जीवात्मा भी उसी प्रकार प्रकाशित होंगे। तो हमें, अगर हम भक्ति करते तो ये जो प्रकाश होता है, तो वो समझना चाहिए। हम कोई बोलते हैं, जैसे कोई बोलते हैं आपको कि हाँ आप पहले आपके मुंह से प्रकाश निकलता है, बोलते हैं कोई भक्त को, क्यों? पहले तो आपका मुंह एकदम क्या हुआ, मतलब एंजाइटी में रहता था, अभी खुश रहता है। यही मैं आज यही बताने वाला था कि जब हम भक्ति करते हैं, हम माला करते हैं या सेवा करते हैं, तो हमें उत्साह होना चाहिए, खुशी प्रकट होनी चाहिए। जैसे हम कीर्तन करते हैं तो या करताल बजाते, मृदंग बजाते, तो हमारे उत्साह प्रकट होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने 2 दिन से मारा हुआ है और फिर वापस ये कीर्तन बंद होगा मारेगा, ऐसा हमारा मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर से प्रकट होना चाहिए हमारा उत्साह, हो हमें कृष्ण की सेवा मिल रही है। इस प्रकार से कभी कभी भक्त जब करते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरे इस प्रकार से हमें ये होना चाहिए। मतलब यदि हमारा चिंतन और कुछ चलता होगा तो ये हो सकता है। कभी कभी मैं भक्त को देखता हूं तो ऐसे मुरझाए हुए लगते हैं, कुछ सोच में पड़े रहते हैं। ठीक है, वो परिस्थिति ऐसी होती है, तो कभी ऐसा होता भी है, कभी हमको ऐसा लगे वो मंगल आरती हो गई, ये बाकी रह गया, ये साक्षात धरित्व ने गाया नहीं गाया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो धीरे धीरे हमें ये सब चीज में
उत्साह हमारा बढ़ना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। क्योंकि हमारा जो हम जो है वो पूरे उत्साहित है, सच्चिदानंद। हम एक सेकंड बैठने वाले नहीं है। जैसे छोटा बच्चा 1 सेकंड है, उसको एक्टिविटी चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे हम लोगों को एक्टिविटी चाहिए, पर वो एक्टिविटी भक्ति की होनी चाहिए। जितना हम इसमें लगे रहेंगे उतना हमारा आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रकट होगा। मतलब शरीर और आत्मा के बीच में जो हृदय ग्रंथि वो छोटी हो जाएगी और एक दिन टूट जाएगी। हाँ, ये शरीर मेरा नहीं है, पर ये शरीर भगवान का है, भगवान ने दिया है, इसलिए मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु थोड़ा उसकी परीक्षा लेते हैं सनातन गोस्वामी की, और जैसे ही उनको लास्ट में आलिंगन करते हैं, सनातन गोस्वामी प्रभु बहुत दुखी होते हैं कि मेरे शरीर की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तब भगवान कहते हैं नहीं, आप मेरे बेटे समान हो, आप मेरे मैं पालक हूं, आप सबका पालन पोषण करता हूं, तो मैं पिता हूं। तो एक पिता को अपने पुत्र का ये नहीं होता है। कोई भी पिता होता है भौतिक जगत में भी, पिता को पुत्र कोई अपराध करता है तो पिता उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको माफ कर देते हैं। ऐसे ही ये मैं घृणा नहीं होती है मुझे, ऐसा भगवान ने बताया। और फिर लास्ट में आलिंगन करते हैं, उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं, काफी दिनों तक परीक्षा लेते हैं, फिर आलिंगन करते हैं और पूरा उनका शरीर गोल्डन जैसा हो जाता है। तो ये यही कि ये देदीप्यमान होता है। ऐसा वासुदेव दत्त को भी रोग हुआ था, पर भगवान ने आलिंगन किया, फिर उनका रोग दूर हो गया। तब सोचिए कि हम भक्ति करते यानी कृष्ण से आलिंगन करते, कृष्ण से संपर्क में आते हैं, तो हमारा जो शारीरिक है दिखता है कभी कभी शारीरिक रोग, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और भव रोग भी दूर हो जाएगा। ये दोनों फायदा है, भक्ति में फायदा ही फायदा है। भक्ति में न तो हमें धन की चिंता करनी चाहिए। ये कहाँ गया प्रशांत की वजह से हम पूरा हिंदी में ले रहे हैं। भक्ति में न तो हमको धन की चिंता है, हाँ, क्योंकि भगवान देते हैं, लक्ष्मीपति है, क्योंकि हम उसके साथ में है, कभी नहीं होगी। और भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, सब जगह प्रभुपाद बहुत हमको उत्साह दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे कि आप चिंता मत करो, आप भक्ति करते हैं, अपनी आजीविका चिंता मत करो। विशेष करके इसमें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत प्रेरणा देते हैं। यदि हमको कभी ऐसा लगे कि अभी मेरा क्या होगा, धन की सब समस्या है, वो ये श्लोक पढ़ लेना, सर्वधर्मान परित्यज्य कोपतृत्वे वर्णम तथा आनुकूल्यस्य संकल्प। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति तो विश्वासो। मतलब अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें कितना एक तो ज्ञान मिलेगा, ये कितना अद्भुत ज्ञान। किसको मिलेगा ये ज्ञान? लोग ज्ञान लेने के लिए कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हमको इधर फ्री में ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। अभी हमको बोले पैसे की तकलीफ है, तो वो भी सब भगवान देख लेंगे। हरिदास ठाकुर 22 घंटा जप करते थे, 22 घंटा, और भगवान स्वयं जगन्नाथ मंदिर से चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथ मंदिर से आते थे उनको मिलने प्रतिदिन। हरिदास ठाकुर को, मुसलमान थे, मुसलमान परिवार जन्म हुए थे, वो उसको मिलने आते थे। और वहीं सनातन गोस्वामी भी रहते थे, ये दोनों को मिलने भगवान आते थे। अर्थात अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान पर्सनली रक्षिष्यति विश्वास हो, तो हमारा रक्षण होता है, हमें धन की समस्या नहीं होती है। मतलब धन की समस्या मतलब हमारी कोई जरूरियात है वो पूर्ण होती है। योगक्षेमम वहामी हम, और नॉलेज मिलता है, कितना अद्भुत नॉलेज मिलता है। ये नॉलेज है, ओपन है, ये ओपन नॉलेज है फॉर ऑल। भागवतम में, भगवत गीता में है। जैसे
वैकुंठ का वर्णन, किसी को पूछो आप वैकुंठ को जानते हो क्या है, वैकुंठ का वर्णन बोलो तो और फट 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 बोल देगा। यस न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में सूर्य चंद्र धूप अग्नि किसी की आवश्यकता नहीं, प्रकाश की, स्वयं प्रकाशित धाम है। तो ये भक्त बोल देता है ना। यस, ये नॉलेज है। और बहुत बड़ी बात क्या है कि भक्त को विश्वास है, यस ऐसा है, ऐसा वैकुंठ है। अब यह भक्त को बोलेंगे वो तो एक तो एंग्जाइटी में रहता है, बीवी बच्चों के साथ लड़ाई करता रहता है, बॉस के साथ लड़ाई करता रहता है, उसको बोलो कि वैकुंठ है, छोड़ो वैकुंठ की बात नहीं सुनी। आप देखिए भक्त और अभक्त के बीच में कितना बड़ा गैप है। हाँ, भक्त का पालन पोषण का चिंता नहीं होती, भक्त हमेशा उत्साहित रहता है। हाँ, भक्त का शरीर प्रकाशित रहता है, देदीप्यमान रहता है। कितनी बात, भक्त को कोई सबको भक्त को रक्षण मिलता है। मारी बे राखी बे जो इच्छा तो, और भक्त ऐसे ही सोचता है। तो इस प्रकार हमें भगवान की भक्ति में अच्छी तरह लग जाना चाहिए। इतना अद्भुत ज्ञान हमको मिल रहा है। हाँ, वैकुंठ का ज्ञान, हमारे आत्मा का ज्ञान, भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। ऐसा पैसा देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है, ऐसा ज्ञान लेने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। हाँ, तो हमें तो यहाँ मुफ्त में मिलता है, और ज्ञान के साथ प्रसाद भी मिलता है। और नाचो भी, नाचो, कोई रोक टोक नहीं है। रास्ते पर नाचने तो पूछना पड़ेगा, भाई हम लोग इधर, इधर कोई रोक टोक नहीं है, नाचो गाओ। हाँ, कितनी कितनी अद्भुत भक्त की स्थिति है। फिर भी भक्त मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अद्भुत स्थिति में है भक्त। देखो कितना टाइम निकाल रहे आप लोग, इधर आते हैं बैठते हैं। हाँ, अभी तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा ये सब। हाँ, ओ अभी अभी जॉब पे जाना है। हाँ, 10:30 बजे जॉब पे जाना है, 8:30 बज गया। हाँ, 10:30 बजे जाना है तो टेंशन में, और जिसको 8 बजे जाना है उसकी तो बात ही क्या करे। मंगला हाथी से टेंशन, मतलब उठता ही नहीं है वो, 7 बजे उठेगा, 8 बजे। इसकी कंपैरिजन में हम कितने सुखी है। प्रभु जी को 9:30 बजे ऑफिस जॉब जाना है, पर बिंदास है 8:30 बजे। जय केशव प्रभु, हाँ वत्सल प्रभु, सबका एग्जाम्पल ले लो है। सब लोगों को जहां पर सुनते हैं। हाँ, ये पर भाई फास्ट मत जाना। हाँ, भगवान सब सेटल करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जीवन वास्तव में धन्य जीवन है। हम प्रभुपाद के आभारी, हमारे गुरु महाराज के आभारी है, भगवान राधा कृष्ण के हम आभारी है कि हमको इतना दिव्य जीवन दिया, भक्तिमय जीवन दिया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ति निधाय तृणकम्